भाई सारे भाईयान राम राम। और आज अभी की बात है, हम हैं बड़ौदा के अंदर, बड़ौदा के सरकारी स्कूल के बाहर, जो गर्ल्स स्कूल है उसके बाहर। यहाँ गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम लोग जा रहे थे खेदड़, और वहां से जाने से पहले हमारे पास फोन आया कि गांव वालों ने अपना स्कूल खुलवा लिया है। तो हमने सोचा कि बड़ौदा वाले लोगों से बातचीत की जाए और देखें कि उन्होंने स्कूल को खुलवाने के लिए क्या क्या किया, कैसे किया, ताकि आपको पता चल सके कि आपने अपने बच्चों के लिए क्या क्या करना है। इसकी रूपरेखा कल बनी थी असल में। तो कल जो बातचीत हुई थी तो गांव वालों ने खुद ही डिसीजन ले लिया और अपने आप से लिया। इसमें किसी कोई बार तक कोई आदमी नहीं आया, किसी की कोई मदद नहीं। गांव वाले कति अपने आप ते अपनी उकत अपने बालका बचाने खातर आगे आए हैं। आप देख रहे हो सामने खेल का मैदान है स्कूल वाला, वो जो दिखाई दे रहा है। और ये भाई हमारे अपना गांव वाले हैं। तो संदीप भाई राम राम। तो ये सारे गांव वाले खड़े हैं भाई, और सारा राम राम भाई। तो बेसिकली क्या है कि जो कई लोगों के फोन आवे संदीप भाई के यार हमारा दौरा आ जाओ, हमारा गांव में आ जाओ, तो हम न्यू बताना है कि ये देखो यहाँ गांव के बालक हैं, हम तो ये पहुंचे हैं, तो इतने तो खलू गए आ लिए हैं अपना। हाँ, दोनों स्कूलों में जाया है भाई। जो लड़कियां का स्कूल है उसमें भी आज 5वीं तक के बच्चे आए थे। क्यों 2-3 दिन में डाला पड़ेंगे, 2 साल हुई सरकार ने ऐसा काम कर रखा था, बालका का एड छूट रही है। न्यू कुआ गया तो नाश करेंगे हमारा। हमने कहने लग जाए उनसे स्कूल खुलवाना है, हमारे बुजुर्ग साथी गाँव। तो कल अनाउंसमेंट करवाई थी, बच्चे आने लगे, कुछ आने लगे 2-4 दिन में मान लो। तो कल क्या होया था, मतलब कल क्या प्रकरण के बारे में ऐसा था, 4 लड़कियां अपने इस कन्या पाठशाला में निकाल दी वैक्सीनेशन के बिना। हाँ, ये जो आप देख रहे हो भाई, शहीद भगत सिंह राजकीय सर्टिफिकेट के बिना, वो नाम नहीं लेना अपना उनका। हाँ, उस सर्टिफिकेट के बिना रोके, हाँ सुई के सर्टिफिकेट बिना सर्टिफिकेट मांगे थे। हाँ, तो भाई का फोन आया अजय का, ये अजय भाई है, उर्ला का बैठ गया होगा। अच्छा चलो चलो, है साथी में है, बहुत क्रांतिकारी साथी है। ठीक है। तो उसके बाद हरीश भाई ने अजय की जो बात बतावा, इसका मास्क का चलान करें थे, तो इसने चलान भी नहीं करवाया था। उसका छिंका का चलान भी नहीं करवाया था भाई ने। तो यहाँ पे वो भेज दी वापिस। तो हम आए, लड़की ने बैठा के गए, और जब स्टाफ से बात करी तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। की बात हुई, थोड़ा सा बताओगे दूसरे और गाँव वाला? एक तो छिंका जरूरी है, एक सुई जरूरी है। मका ऑर्डर दिखाई दियो, फोन नंबर मारेंगे खैड उनने कि मैं पाया को नहीं, उनका पहला मन कह के दे दिया। ठीक है, ये बात थी। मका जबरदस्ती ना करो, जेल में पाओगे, कानून में भी जाना, इसे अनपढ़ को नहीं। चलो ठीक है, सरकार की नीतियां गलत है, तो हमने सहयोग करना पड़ेगा। फिर ये सहयोग खातिर तैयार हो गए, और आज दोनों सरकारी स्कूल सुचारू रूप से चाल पड़े। 5वीं तो ऊपर के बालक आने लगे, नहीं कच्ची पहली वाले भी। अच्छा, कच्ची पहले वाले भी हैं, सारे आ लिए, सारे दोनों स्कूलों में सारे बच्चे आए सारे। तो यही निवेदन करा मैं तो भाई, इस मुहिम न चलाएं जाओ, कड़े कड़े जाओगे, कुछ नहीं। हाँ, कोई नहीं जा सकता भाई, कितने वीर ना किसी ने। हम तो ये जो संदीप भाई है, राम जो थे ना वो है, तो हम तो आपने न्यू बतावा थे कि कितने फांसी नहीं टूटता कोई। और कोई जब गणत गणाए एक बार जब मुकदमा कर भी देंगे तो कोई बड़ा खेल नहीं है। जे इतने बच्चे का भविष्य खातर हमने जेल जाना पड़ा, हमें तैयार है बस। और सीधी सी बात है, गांव में तो कई से 5 बालक भी नहीं ठावा रहे भाई, अपने बालका बचाने खातर करें। तरसेम भाई तो कह रहे भाई, जो कुछ स्कूल न्यू आया है, बोला हुआ ना न्यू कहे, बोला जब मुंह नहीं ढकोगे अपना तो आप स्कूल में बैठन नहीं देंगे, बालका ने क्लास में नहीं बैठन देंगे। सर सबसे पहले तो ये बात है कि मतलब अपने आप को जागरूक करने की बात है। हाँ। अगर आप एक्टिव हमें संदीप भाई के साथ सारे एक्टिव हो गए, हमारे गांव के स्कूल खुल के दूसरे गांव में क्यों नहीं खुलेंगे? हाँ, अपने आप से एक्टिव बतावट ने भी कर दिया ये काम। बहन अकबरपुर ने सब तो पहले कराया था ना। बिल्कुल। हाँ। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे जागरूक हो रहे हैं जी। इनका जो प्लान है, उस प्लान के बारे में सबको पता लग चुका है। और अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए अपने को एक बार खड़ा होना पड़ेगा जी। हम जहाँ पर अपने बच्चों के भविष्य के लिए मजदूरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, उनके लिए 2 पैसे लेके आते हैं, तो ये क्या अपने गांव में भी खड़े नहीं हो सकते उनके लिए? उनका फ्यूचर बनाने के लिए गांव में तो खड़े हो सकते हैं सर। ठीक है, वही काम हमने किया सर। बस कुछ एक खबर ऐसी भी आ रही थी कि गांव के युवा तैयार हो रहे हैं, हमने फरीम पढ़ाना पड़ो जो मास्टर नहीं पढ़ा। हाँ, ये भी है सर। गांव में पूरी टीम तैयार है। उन्होंने कहा है कि पहले स्कूल से बात कर लो, अगर स्कूल वाले बिल्कुल ही हाथ खड़े कर देंगे तो हम तैयार हैं। अच्छा, स्कूल का ताला लाना पड़ो फिर। हाँ, स्कूल का ताला लगा के फिर वही काम करना था हमने तो। हाँ, बट गांव के
ठाई है, दरवाजे हैं, ये तो हर एक गांव में होते हैं। मैंने कल वो बात करी थी ना जब, तो एक गांव में बात करी, मैं बोल कहने लगे, बोला भाई दो रास्ते हैं, कह तो न्यू काम करो, डीसी का चक्कर काटते रहो और उड़ा जाके ज्ञापन पे ज्ञापन देते रहो। और एक न्यू बोला संदीप बरगा भाई, एक बोला हम तो स्कूल के ताला लगा बाहर बैठ जाए, डीसी आड़े नहीं आओगा, हमने के जरूरत जा रही है कितने जाने की। ये भी सच्चाई है जी, ये भी सच्चाई है जी। ताला नहीं मारते देवेंद्र भाई, खुला रैक हाँ। ये तो अपनी ताकत है जी। आज के दिन प्रशासन या किसी भी व्यक्ति को अपने घर तक बुला सकते हैं। ताला तो सरकार ने मार रखा 2 साल हो गए। मैं ताला मारनी है, मैं कोने ताले खोलनी है, ताले खोलनी है, मैं सरकार के ताले खोलने लग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक, तो भाई बहुत क्रांतिकारी साथी यहाँ आपने देखा। तो जनता सरकार मोर्चा ने आड़ा का अपना मोर्चा गाड़ दिया है, जनता अपने आप सरकार बन रही है, मतलब आड़ा न्यू तो समझ लो एक तरीके से। और अब ये बताऊंगा कि हमारे बालक के पढ़ेंगे, डीसी भी है, डी साहब आ जाओ। डीसी तो हमने कदे पाया नहीं है, हमने हमारा डीसी बना लिया। एक रेशम मास्टर जी है हमारे, आओ जी आओ। सही में डीसी नाम रख दिया इसका सरस्वती से भाई, आ जाओ, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अपना चंडीगढ़ भी डीसी साहब। ठीक। तो भाई आप देख लो, आप ये देखो कि सबका काम भी नहीं है, इन्हें क्या करा था, या आपने कोई कमेटी कमेटी बनाई थी भाई? कल एक प्रस्ताव, हाँ अजय बताइए भाई। मंजूरी है पूरे गांव के। हाँ नहीं, वो इसलिए गांव वाला ने बहुत, बाकी लोगों ने बताया था ना हम। ऐसा है, हाँ। इसमें कल एक प्रस्ताव गांव के सारे इकट्ठे हुए थे। हाँ। समस्त ग्रामवासी बड़ौदा व ग्राम पंचायत बड़ौदा ने लंबे समय से बंद स्कूलों में सरकार की गलत नीतियों, जिससे समाज व बच्चों के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, उसके लिए गांव के सभी शिक्षण संस्थान, सरकारी व प्राइवेट स्कूल पहली कक्षा से खुलवाने का निर्णय लिया। समस्त ग्रामवासी व बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को स्वयं की जिम्मेवारी पर स्कूलों में भेज रहे हैं। अगर कोई भी खंड या जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य व स्टाफ पर स्कूल न खोलने का दबाव बनाता है तो समस्त ग्रामवासियों के विरोध का स्वयं जिम्मेदार होगा, खुद जिम्मेदार। बस भाई, और क्या बताओ तो हमने, और क्या चाहिए है? न्यू बेरा लाग गया, क्यों कर खलवाया? एक और थी चिट्ठी आपकी, किसके नाम थी? वह दिया इनने, दिया मैडम दिया, वह फॉरवर्ड कर देंगे आगे। ये कह रहे थे कि डीओ साहब के पास जाओ, आप फलाने जाओ। मखा भाई मैडम ऐसा है, मुँह मारा ही दो आया कर, हमें जाना बंद कर गया। हमने न्यू बेरा पट गया, हमारी ताकत के है, मामे मैडे बुला लेंगे, मामे नहीं जावा, हम नहीं तेरे दिन चक्कर काट लिए इनके। तो भाई देख लो सारे भाई, ये गांव इकट्ठा होया, गांव ने मीटिंग करी, भाइया की ड्यूटी लगी, चाहे 2 होंगे, 2 की भी इतनी ताकत होंगी, और चाहे ये 7 आदमी है, इनकी भी इतनी ताकत है। और नू समझ लो चाहे कितने आ जाओ, तो मतलब क्या है कि एक बार गांव के नौजवान, जितने भी जागरूक नौजवान है, वह खड़े होकर और अपने अपने गांव के स्कूलों ने न्यू खुलवाओ। जिस तरह से बैरी अकबरपुर ने खुलवाया, जुगर बदावड़ ने खुलवाया, जुगर ई बापा देखने लाग रहे हैं बड़ौदा वाला ने, तो इन बहादुरान तो मतलब कमाल कर दिया। इब दूसरे स्कूल में आप चाले हो किते 2 में जाया, प्राइवेट स्कूल का रह गया, उनमें तो सिर्फ 5-6-7 साथी जाओगे, क्योंकि वो भीड़ तो कल इन तीन दिखाई दी थी। जो अपना ताकत दिखानी थी वो कल दिखाई दी थी। अब तो ये मात्र कागज देखाने हैं, कागज देखाने, और एक की वापिस ना भेज दियो। ये वापिस भेजोगे फिर तो हमने स्कूल का भीतर में रोका। बस दियो देख लो भाई, इन मास्टर तय, स्कूल वाला तय, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल तय, सब तय इस बात का फरमान जारी हो चुका है कि एक भी बालक ने उल्टा नहीं भेज दोगे, ना कोई बालक मुंह ढकेगा, ना कोई बालक जो है इनकी वह जो सी वो खुराक है पहली बार ले होगा, ना कोई बालक अपना कोई सर्टिफिकेट दिखाओगा। जब किसी ने ले भी रखी हो तो सर्टिफिकेट नहीं दिखाना भाई किसी मास्टर तय, कत्ती जरूरत नहीं है दिखाने की। और कोई जुगरनु का बोला हमारा डीसी का आदेश है, हम तो सिर्फ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं खुलवाओगे, आपके शामी है कच्ची पहली से लेकर 12वीं तक का स्कूल खुल चुका है। ईब आपकी मर्जी है, आप अपने अपने बालकों का भविष्य अंधकार में रखना चाहो, खोलना चाहो इन बड़ौदा बहादुरों की तरह। तो भाई यहाँ जो है बाकी के साथी हैं, यह आप इन्हें भी देख लो, ये दिक्कत कौन मजा है यही आदमी मेरे चाहिए, यही दिक्कत। हम तो ई भाई, हमने कौन करवाया भाई कुछ भी, मारा कोई वो नहीं, हमने तो हम तो खुला पच्छा है भाई, हम तो वो आया वीडियो बनाने, इन बहादुर लोग नौजवानों ने सलाम करने आया, हम तो और कुछ नहीं। हमारे जो बुजुर्ग खड़े नहीं है, इनने वीडियो का बेरा ही में काम चलाया गया लटका जोर से। ठीक है बात भाई, लेकिन बाकी लोगों ने बताना जरूरी है ना भाई संदीप। नहीं माँ, मैं तो भाई जज बताया होंगे थोड़े से, और के अभी खिचड़ा भी देगी। ठीक बात भाई, इस पर भी विश्वास हमारा घट रहा है। ठीक कह रहे हैं, ये तो बताने देंगे। तो ये भाई गामा अपने आसपास के गाँव वाले ने जागरूक करो, न्यू जो करिए साथी निकलेंगे, आप लोग भी निकलो और आप लोग भी करो। ठीक है भाई, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाई, सब तक पहुंचाओ इन्हें
और इन नौजवानों ने जो मतलब हिम्मत का काम करा है, ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन ये बेसिकली आप लोगों को इस बात की जागरूकता के लिए बहुत जरूरी था कि आप लोगों ने खुद ही पहल करनी पड़ेगी। कोई और बात तो नहीं आओगे ना, किसी और की बात देखो, किसी और का इंतजार करना भी एक तरह से मैं इसको मूर्खता ही मानता हूं। आप ये मान के ही मत चलो कि कोई और आपके बच्चों के लिए वो करेगा। ठीक है, कोई आदमी आवाज उठा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही आवाज उठाता रहेगा आपके लिए। वो कभी भी चुप हो जाएगा और उसी दिन फिर आप कमजोर हो जाओगे। तो खुद की ताकत बनो, खुद की ताकत पछानो और खुद की ताकत खुद को मजबूत करो और आसपास अपने गांव को, क्योंकि गांव है जो बचाएगा सबको। गांव ही है जो मतलब आपके बच्चों के लिए रास्ता तैयार करेगा। तो एक भी बच्चे को नहीं छोड़ना है, ये मान के चलो, चाहे गरीब का हो, अमीर का हो, चाहे कोई मान लो, अगर कोई मान लो अपने किसी पुराने आंदोलन में साथ नहीं था, उसने भी ले लो साथ में, कोई बात नहीं। हाँ, जो अगर कड़ी बिगाड़ है का कोई मामला खराब करनिया है, उसने बेशक वहां से बेदखल करो, लेकिन जो समाज के लिए खड़े हुए हैं उन सारे बयान साथ लेकर है आप लोग इकट्ठे होकर के इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाओ। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जनता सरकार मोर्चा की हिम्मत बढ़ाओ और कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के स्कूल किस किस के खुल लिए, किस किस के रह गए, आपके पड़ोस में और कौन रह गया और कौन खुलवाओगा। बस एक बात का ध्यान रखियो, हम स्कूल खुलवाने के लिए नहीं, हम जागृत करने के लिए गए हुए हैं। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो और आपने खुद करना है। बस आपने खुद अपनी ताकत पछाड़नी है। डीसी आप द्वारा खुद आओगा, एसडीएम आप द्वारा खुद आओगा, डीओ बीओ अपने आप आओगे। आपने अफसर द्वारा धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अपने स्कूल में जाके बैठ जाओ और नकवाड़े बैठे हैं ना तो लड़ता हल दे नहीं। हाँ, इन मास्टर ने उबेरा होना चाहिए। गांव वाले ईब कोना नहीं मतलब तम इन्हें बोले बना सकते, इस तरीके से पागल बनाया जा सकता। तो बड़का की आवाज आपने सुने रही होगी भाई वैसे तो। अरे बच्चों, इनकलाब जिंदाबाद। भाई बड़का ने सुना को नहीं भीतर। तो भाई बच्चा ने सुना नहीं है और जाली है साथी। बाय बाय साथियों, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि दिन में प्रोग्राम में चलो भाई चलिए जी। तो अभी साथियों बस कोई नहीं आंदा है, बस न्यू समझ लियो आपने अपनी खुद की ताकत पछाड़नी है बस, और इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है। आप अगले का चाल पड़े हैं और सुबह से लेकर रात तक आप लगे हुए हैं। आप हिम्मत बढ़ाते रहो, आप साथ देते रहो और आप सरकार के गिट्टी पे पाते रहोगे। नुए अपने काम अपने करने हैं, अपना काम खुद बचाना है। जय हिंद, जय भारत साथियों।